क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद, मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस टू रीस्टार्ट खालिस्तान मनसूबादा यात्रा। तो देखते हैं वीडियो और अपना ज्वाइन कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इनकी रियो डी जेनेरियो में मीटिंग हुई है। दोस्तों, आपको पता है कि वहां पे मोदी जी गए थे और कल हमने द चाणक्य डायलॉग्स में ये सारी की सारी चीजें, खास तौर से जो मेन मीटिंग्स हुई थी मोदी जी की, वो हमने कवर करी। लेकिन एक खबर है जिसके ऊपर बहुत चर्चा है, हम उसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। वांग यी और एस जयशंकर के बीच में मीटिंग खास तौर से 2 मुद्दों पे हुई है। मुद्दे कई सारे हैं, वील टेल यू एवरीथिंग, लेकिन जो 2 मुद्दे हैं, मेन हेडलाइन मुद्दे हैं, एक तो मानसरोवर की यात्रा जो रुक गई थी गहमा गहमी की वजह से, टेंशंस की वजह से, वो अब दोबारा शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के लिए क्या मान्यता रखता है कैलाश मानसरोवर, तो वहां पे जाके जो तीर्थयात्री हैं वहां पे अब जा पाएंगे, वो मोडालिटी सेट हो रही है। दूसरी चीज, ये तो भारत चाह रहा था कि कैलाश मानसरोवर को एक्सेस मिले हमें। चाइना ये चाह रहा था कि भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट चले। डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट। भारत ने क्या करा, भारत ने नल बंद कर दिया, बोला कार्गो फ्लाइट तो चल सकती है और फ्लाइट चल सकती है, लेकिन पैसेंजर फ्लाइट चल बिना, हम चलने नहीं देंगे पैसेंजर फ्लाइट, वी विल नॉट अलाउ। अच्छा, इससे चाइना की चीखें निकल गई, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा भारत के अंदर है और भारत की इन्वेस्टमेंट थ्रू इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा चाइना के अंदर है, राइट? तो अब चाइना से जो माल आ रहा है वो तो शिप से आ रहा है, लेकिन चाइनीज को इंडिया ट्रैवल करना पड़ता है। यहां पे फैक्ट्रीज हैं, अब भारत ने बंद कर दी। भारत ने बोला नहीं, तुम एक काम करो, पहले तुम वहां से दुबई जाओ, दुबई से आओ या हांगकांग जाओ, या फिर तुम कहीं, मतलब कि यानी कि मेनलैंड चाइना से इंडिया फ्लाइट्स, डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स बंद कर दी थी भारत ने, अब वो दोबारा शुरू। यानी कि 2 चीजें हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर की, विच इज वेरी गुड, एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स हैव आल्सो स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये 2 चीजें। इसके अलावा जो डिसएंगेजमेंट है, ट्रूप्स की डिसएंगेजमेंट, तकरीबन 3500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसके बीच में जो ट्रूप्स की डिसएंगेजमेंट है, आपको पता है कि पिछले महीने शुरू हो गया था मामला, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है और लोग बात कर रहे हैं कि यार डिसएंगेजमेंट एक तरफ, दैट इज वन मैटर, वी विल ऑल्सो गो 1 स्टेप फर्दर एंड टॉक अबाउट डी एस्केलेशन। देखिए, डिसएंगेजमेंट क्या होता है कि आपके 1000 बंदे हैं, मेरे 1000 बंदे हैं, आपके 1000 बंदे 10 कदम पीछे हट जाएं, मेरे 1000 बंदे 10 कदम पीछे हट जाएं। जहां पे आप पहले पेट्रोलिंग कर रहे थे, अब आप वहां पे कर लो, जहां पे पहले मैं पेट्रोलिंग कर रहा था वहां पे। कई मीडिया वाले या कई पॉलिटिशियंस ने यह भी आके टीवी पे बोला कि इंडिया जहां पे पेट्रोलिंग करता था पहले, इंडिया को वहां पे रोक दिया पेट्रोलिंग करने के लिए। इन्होंने देखा तो है नहीं, दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के बकवास करते हैं। बात यह है कि चाइना भी हटा था पीछे, यू अंडरस्टैंड? चाइना भी जहां पे पहले पेट्रोल कर रहा था वहां पे चाइना को भी मना हो गया, तो हम लोगों ने बोला कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, वो खत्म हो गया। अब डिसएंगेजमेंट की बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप है डी एस्केलेशन, यानी कि 1000 आपके 1000 मेरे। अब बात हो रही है कि हम पीछे तो हट गए, हम डिसएंगेज हो गए, पर 1000 बंदे तो फिर भी हैं। तो अब एक काम कर लो कि अपने, मैं उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, दीज आर नॉट रियल फिगर्स, आप इसको सच्चे फिगर मत मानिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूं। अगर आपके 1000 हैं, हमारे 1000 हैं, तो आप एक काम करिए, हमारे 500 आपके 500 वेरीफाइबल, आप भी चेक कर लो, हम भी चेक कर लेंगे। तो फिर वो मामला क्या हो गया कि डिसएंगेजमेंट के बाद वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया, यानी कि डी एस्केलेशन। 2-3 बड़े अहम मुद्दों पे बात हुई है। एक मुद्दा यह भी है कि भारत और चीन के 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसको दोनों देश सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों, ये लोग करते हैं, और जब भी किसी देश के साथ आपके कोई माइलस्टोन रीच होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और दोनों देश सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी बात है, चीन और भारत ने यह डिसाइड करा है 75 ईयर्स ऑफ आवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस वी विल सेलिब्रेट। अब पाकिस्तान में बड़े लोगों गुड़गुड़, बिकॉज सी दोस्तों, ये पाकिस्तानी माइंडसेट एक खास माइंडसेट है कि जब चाइना और इंडिया की भिड़ंत होगी, पाकिस्तान खुश होगा। क्यों खुश होगा पाकिस्तान?
क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब चाइना और इंडिया भिड़ेंगे तो जाहिर सी बात है चाइना फिर उनकी तरफ लीन करेगा, उनके लिए ज्यादा पैसा आएगा, उनके लिए मतलब पाकिस्तानियों के लिए। दे विल से कि अच्छा आप भी लड़िए इंडिया के साथ और ये लो पैसा। तो पाकिस्तानी इस पे थ्राइव करते हैं, दे थ्राइव ऑन दीज थिंग्स। लेकिन अब बात कर रहे हैं ये लोग कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस 75 साल के सेलिब्रेट करो, तो खून के आंसू तो रो रहा है पाकिस्तान। चीन और इंडिया में ये भी एक बात तय हुई है दोनों में, यानी कि डॉक्टर जयशंकर और वांग यी के बीच में, कि चाहे वो ब्रिक्स हो, ठीक है, चाहे वो SCO हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो G20 हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक साथ चलेंगे और हम लोग कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। इसको लेके भी पाकिस्तान में बड़ी पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी कि यार ये क्या हुआ। देखिए ना, पाकिस्तान चाहता है कि इसका मेंबर बन जाए, उसका मेंबर बन जाए। अब ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है पाकिस्तान। ब्रिक्स का मेंबर क्यों बनना चाहता है पाकिस्तान, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ब्रिक्स इज फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, पाकिस्तान इज अ संक इकोनॉमी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स वाज स्टार्टेड फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। एस तो उसका बाद में आया, साउथ अफ्रीका ना, पहले तो ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था, ब्रिक था पहले, BRIC ब्रिक, वो बात में बन गया ब्रिक्स जब साउथ अफ्रीका बीच में इट वाज इंक्लूडेड एज अ परमानेंट मेंबर, तो नाउ इट इज बिकम ब्रिक्स। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप हमें इज्जत दो एक इमर्जिंग इकोनॉमी की, चाहे हमें शाम की रोटी भीख मांग के खानी पड़े। और इसका लॉजिक पाकिस्तान, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, क्योंकि हम कलमा पढ़ के हमारा मुल्क बना, अब यही लॉजिक है पाकिस्तान का। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई लॉजिक नहीं। और चाइना हमारा भाई है, चाइना पाकिस्तान का पापा है, किसी तरीके से चाइना इनको भीख दे देगा तो ये लोग इसके मेंबर बन जाएंगे। उस मेंबर बन के तुम्हें करना क्या है, ये पाकिस्तानीज आर नॉट क्लियर इन दिस, दे डेस्परेटली वांट टू बिकम। अब यहां पे चाइना भारत से क्या कह रहा है? चाइना ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, SCO में हम तुम्हारे साथ हैं, ब्रिक्स में हम तुम्हारे साथ हैं, G20 में हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि पाकिस्तान के लिए स्पेस अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि यह मामला डीएस्केलेट हो, कभी नहीं चाहता था, पर हो गया, डिप्लोमेसी जीत गई। दोनों देशों ने स्टेटमेंट दिए हैं, एक तो मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, यू सी दिस होल थिंग अबाउट यूनिपोलर, बाइपोलर, ये सब चीजें मल्टीलैटरलिज्म की लोग बात कर रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, पीपल आर टॉकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज नाउ, और एक दूसरे के साथ हर चीज में कोऑपरेशन करने की बात चाइना ने भी करी है और भारत ने भी करी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपकमिंग मीटिंग है, इसमें लिखा हुआ है द मिनिस्टर्स अग्रीड ऑन शेड्यूलिंग अ मीटिंग बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द फॉरेन सेक्रेटरी वाइस मिनिस्टर मैकेनिज्म सून। यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, वहां के वाइस मिनिस्टर, दोनों के बीच में लगातार, देखिए बात ये होती है कि जब भी दो देशों के रिश्ते होते हैं और खटपट होती है ना, तो आप एक मैकेनिज्म बनाते हैं कि यार कुछ भी होगा ना, हमारी तरफ से ये बंदा बात करेगा, आपकी तरफ से ये बंदा बात करेगा, और दोनों डेली टच में होंगे। अगर दोनों बातचीत करेंगे तो मामला एस्केलेट नहीं होगा, यानी कि बातचीत से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आपने एक मैकेनिज्म इन प्लेस कर दी, और भी बात करी दोनों देशों ने आपस में कई सारी चीजों के बारे। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो मैं अच्छी बातें कर रहा हूं ना, आप ये मत समझना कि मुझे चीन पर भरोसा है। मुझे चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री भी चाइना पर भरोसा नहीं करती, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाइना पर भरोसा करती है। और गलवान का सबसे बड़ा सबक हमें यह मिला है कि चीन पर भरोसा नहीं करना, ये पीठ पे खंजर मारते हैं। चाइनीज को मौका मिले, चाइनीज को मौका मिले, वो आपको धोखा देंगे। आप ये मान के चलिए कि अब जो चाइनीज अच्छी बातें कर रहे हैं, आज की तारीख में जो चाइनीज अच्छी बातें कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं और हिंदी चीनी भाई भाई, और हम ये करेंगे, आप ये करेंगे, और हमारा वाइस मिनिस्टर और तुम्हारा फॉरेन सेक्रेटरी, और हम लोग 75वां साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मनाएंगे, और ये सब दुनिया, फ्लाइट शुरू करो, मानसरोवर की यात्रा शुरू करो, ये सारी की सारी चीजें मैं मानता हूं कि चाइना दोबारा धोखा देने की तैयारी कर रहा है। एंड इंडिया शुड कीप इट्स पाउडर ड्राई। वो जो इलाका घेरने की कोशिश करी थी चाइना ने, और इंडियन आर्मी ने उनकी टांगें तोड़ी थी, चाइना हैज टेकन अ स्ट्रेटेजिक स्टेप बैक। चाइना हैज टेकन वन स्टेप बैक, अ स्ट्रेटेजिक स्टेप बैक चाइना ने ले लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेगा, चाइना फिर कोशिश करेगा, और हमें अपनी फौज इतनी तैयार करनी है कि अगली बार चीन आए तो दोनों घुटने तोड़ के चीन को व्हीलचेयर में बैठा दिया जाए। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। मेजर साहब ने एक बात की, साहब भाई साहब सरकार को तो भाई होगी कि इंडिया और चाइना के रिलेशन ख़राब हों और चाइना हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो, हमें ज़्यादा पैसे दे
हमारे ऊपर भरोसा करे। लेकिन चाइना यहाँ पे जो गेम चल रहा है ना, आपको धोखा देने के लिए नहीं चल रहा। हो सकता है उसकी प्लानिंग ये भी हो, कुछ भी मुमकिन है चाइना की। लेकिन चाइना का जो मेन टारगेट है ना भाई, वो है ब्रिक्स को कामयाब करना। चाइना सुपर पावर की रेस में लगा हुआ है। चाइना ये जो छोटे मोटे झगड़े ना, ये इंडिया के साथ इसलिए सुलझाना नहीं, चाहता ये है। इंडिया को गलतफहमी क्यों लगी हुई है ये कि चाइना इनके खुद करीब आ रहा है, या इंडिया ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जो दोस्ती के हाथ चाइना बढ़ा रहा है? ये रशिया को दुआ दें भाई साहब, दोनों जिन्होंने इनको country। इकट्ठा किया है। दोनों कंट्री रशिया को दुआ दें। वो ये तो जंग की तैयारियों में लगे हुए हैं 24 रशिया ने बिठा के समझाया भाई साहब, आपस में लगे रहोगे तो अमेरिका हमारे ऊपर सारी जिंदगी राज करता रहेगा। तीसरा फायदा उठाता डॉलर को रहेगा। नुकसान सिंपल करना है तो भाई साहब ब्रिक्स कामयाब करनी चाहिए। और तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक तुम लोग अपने झगड़े सुलझा नहीं लेते एक दूसरे के साथ, तो अपने ये ताल्लुकात बेहतर इतना नहीं कर लेते। ये एक अच्छी अचीवमेंट है जो डायरेक्ट फ्लाइट जाना, नहीं तो यहाँ से दुबई, हांगकांग, फलाना ढमकाने मुल्क में वो जाना। गलवान घाटी में हुआ था एक वाकया, ये मुठभेड़ हो गई थी इंडियन आर्मी और चाइना के दरमियान। 20-25 जवान जो थे ना इंडियन आर्मी के, वो शहीद हुए थे। तो इस वजह से ना वो बॉर्डर की वजह से वो रिलेशन खराब हो गए थे। वो डिप्लोमेट जो थे उधर उधर से भेज दिए थे वापस। सही। तो वो अब जो रिलेशन काफी सुलझ गए। भाई डायरेक्ट फ्लाइट जा अब रही ये जो है, अच्छा साइन है। ब्राजील में जो मीटिंग हुई है उनके दो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और डॉक्टर एस जयशंकर के दरमियान में, तो वो एक अच्छा संकेत है। इसलिए एक भाई जो धार्मिक लोग होते हैं ना, साफ ज़ाहिर है कि कैलाश जो पहाड़ है ना, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हिंदू धर्म में। हाँ जी। अक्सर मैं तो भाई कई वीडियोस देखी हैं उनके उस पहाड़ के बारे में। ये यात्री जाते कि जो हैं। यात्री जो पहाड़ पे चढ़ते हैं उनकी वो बाल सफेद हो जाते हैं, इस तरह करके सुना है भाई। अब इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है या नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि भाई कुछ चीज़ें वक्त से पहले हो जाती है वहाँ पे, तो इस तरह की शक्तियाँ हैं वहाँ पे। तो कई धार्मिक लोग जो होते हैं उनका सपना होता है या दिली ख्वाहिश होती है कि वहाँ पर ट्रैवल करें, सफ़र करें, घूमने के लिए जाएं। एक तो शहर भी होगी और एक धार्मिक जगह भी है। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई चाइना को फ़ायदा इसलिए है, एक तो भाई जब इंडियन टूरिस्ट उधर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भाई सब खर्चा भी करेंगे, कुछ हाँ, अपने है। क्यों, जब अब देखो आप अपनी मिसाल ले लो मुस्लिम की, हाँ हर साल कितने जाते हैं भाई और साहब। सऊदीया कितना कमाई करता है उससे, ऐसे ही कमाई करता है। मेरी वालदा भी 20 लाख उड़ा के आई थी। तो फिर आम तो इकोनॉमी तो चलती है ना उनकी, नॉर्मल है, लेकिन 20 सफर लाख तो का सफर खर्चा में जाकर करके आओ। वहाँ खर्च किया जाता है। हाँ, ऐसे ही वहाँ है। से खरीदो फरोख्त की जाती तो है। साफ ज़ाहिर है भाई खर्चा तो वहाँ पर करते हैं। तो जिस तरह जाए, अगर ये रिलेशन अच्छे हुए हैं तो भाई बहुत फायदा धार्मिक लोगों के लिए और इंडियन सरकार के लिए भी, चाइनीज सरकार के लिए भी अच्छा यार है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, उनकी जरूरतें अब देखो चाइना हर कैटेगरी की चीजें बनाता है, बनाता है बिल्कुल, और वो पड़ोस में भी है, सस्ती भी पड़ती है। तो इंडियन लोगों की जरूरतें जो है मेरे ख्याल से भाई चाइना के अलावा दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो पूरी पूरी कर सके। ऐसे ही ऐसे ही तो हर कैटेगरी की चीज कमर के बनाता साथ, है। कमर दिल्ली से लगा के हाँ, गरीब यहाँ तो बड़े दूर से आना। इतने ताल्लुकात खराब होने के बावजूद भी चाइना की कंपनियां जो है वो बैन तो नहीं की गई नहीं, इंडिया वो में। होती नहीं मुकम्मल तौर भाई पर क्योंकि नहीं वो होती। जरूरत पूरी कर रही कर है। रहे हैं। ऐसा ही है। तो पड़ोस में अब देखो आप इसको बदअकली तो मैं नहीं कह सकता, चलो अपनी हिफाजत के लिए होता है, लेकिन ये बुरी बात है कि पड़ोस में भाई साहब दुश्मन को बैठाना। एक पाकिस्तान है, ये दूसरा सही चाइना, बात है ये। जैसे भी हो सियासत अपनी जगह पर रखें सियासत इसी चीज का नाम है कि आप उसको कैसे जोड़ के साथ रखते हैं। जी। आप वो कहते हैं ना, वो देखी थी, वो रॉ एजेंट से उनकी वीडियो देखी यार, थी, उसी- कहता भाई हमारे जो मिशन होता है ना, हमारा भाई कंप्रोमाइज होता है दूसरे के साथ, भरोसा नहीं होता। भाई वो चीज यही है भाई, उसी ने भी चाइना के एक साथ बात की थी। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना भरोसा पड़ेगा। बिल्कुल ना करो, अपनी सिक्योरिटी को टाइट करते जाओ। उसी सर ने बोला था कि हमारी इंडिया के साथ 75 साल से पाकिस्तान के साथ 75 साल से चल रही है दुश्मनी। क्या मिला दोनों मुल्कों को सिवाय नुकसान के? एक दूसरे को गाली निकालते हैं, एक दूसरे को लोगों को मारते हैं। क्या हमने एक दूसरे से फायदा उठाया? कुछ कुछ भी नहीं। ये चीज है, कुछ भी नहीं। तो अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे होते हैं तो भाई खित्ते के लिए अमन है। अच्छा, मैं तो भाई अगर लंबी सोच लेकर चलूँ ना, तो अगर कल को सुपर पावर की रेस में इंडिया भी लगा हुआ है, पहले नंबर तो भाई साहब, जब जो दूसरे नंबर पे चल रहा है उसको बनना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले पे खड़ा है अगर वो ही नहीं सारी जिंदगी उतरेगा
तो पीछे तो वालों की बारी कैसे आपकी आएगी? बारी नहीं आने वाली। एक दफा भाई साहब आप पहले नंबर वाले को उतारो, फिर दूसरे नंबर की बारी आएगी, फिर उसको उतारो। सही बात है। फिर अगर आपकी आप बारी। जो है वो पहले नंबर वाले के सपोर्ट करते रहोगे, वो पहले नंबर वाले ही इतना तगड़ा होता रहेगा कि वो आपका कभी नंबर ही नहीं आने देंगे। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले ये स्टेप होना चाहिए। तो जिस तरह क्रिकेट खेल रहे थे भाई, पहले ने आउट होना, फिर दूसरे की बारी। ब्रिक्स की करेंसी तो इसीलिए तो शुरुआत अगर भाई की साहब गई है। डॉलर की मोनोपोली को खत्म करना है, सुपर पावर तभी टूटना है, डॉलर की मोनोपोली खत्म हो जाए, उसकी आधी पावर टूट जानी है। सही बात ऐसे है। ही कोई शक। फिर जो है भाई चाइना तगड़ा है, साफ है, उसने सुपर पावर बनना है। इंडिया के साथ वो इतना भी तगड़ा नहीं है, सुपर पावर बन भी जाए इतना भी तगड़ा नहीं है कि भाई इंडिया को ऐसे ही वो गाजर मूली कुछ समझ भी ले। नहीं होगा पड़ोस में तो भाई सुपर पावर। अच्छा अगर न्यूक्लियर अमेरिका वाला सुपर कंट्री है पावर, भाई। हाँ इंडिया न्यूक्लियर वाला कंट्री है, चाइना इतना बड़ा पंगा ले भी नहीं सकता, ये भी सच्चाई है। नहीं देता। वो यहाँ पर तो बॉर्डर मिल रहे हैं कौन सी दोनों के लिए, और आर्मी की कमी नहीं है इंडिया के पास, जदीद हथियार भी हथियार है, भी सारा सारा कुछ और भाई है। सबसे बड़ी बात तो ये न्यूक्लियर है। हाँ जी। हाँ न्यूक्लियर वाले को भाई ऐसे को वो सिक्योर है यार, सिक्योर है। secure चाइना है। कल को अगर कुछ करता है तो इंडिया के पास हर रेंज के मिसाइल है भाई साहब, किसी भी शहर को टारगेट कर सकता है। जी कर सकते चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सरकार भाई साहब सरकार के पेट में दर्द होता होगा, लेकिन मुझे जो भाई जो मेरे दिल की ख्वाहिश यही है कि भाई हमारा जो एशिया है ना ये ग्रो हो, हाँ जी। और जो हम यूरोप की तरह ऐसे ऐसे करके एरिया उठा उठा के देखते हैं ना, ये किसी तरीके खत्म हो जाए। ऐसे कोई शक। तो ये तभी मुमकिन है कि जब ये वाले इकट्ठे होंगे ना, ये तभी मुमकिन है। अगर हमारे सामने हमारे जो लोग हैं इधर से गद्दारी करके उधर वालों के सपोर्ट में खड़े रहते रहे, तो फिर कभी भी ये खिता अमन नहीं हो सकेगा इधर। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।